वक्फ बिल के विरोध में सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन की रूपरेखा तय हो गई, जिसकी बानगी भी नजर आई। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष के कई सांसद प्रदर्शन में शामिल हुए। वक्फ पर भाईजान का कॉल, क्या एनडीए वर्सेस ऑल? प्रदर्शन के बहाने क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स? वक्फ का टाइम ओवर तो बौखलाहट। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बार फिर सियासी जमीन तैयार की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसकी वानगी आज दिल्ली में दिखाई दी। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए कई मुसलमानों ने जंतर मंतर पर कूच किया। वहीं इस प्रदर्शन में सियासी रंग भी दिखा। मंच पर ओवैसी ने मोर्चा संभाला और मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये कानून बनाकर मुसलमानों की मस्जिदें और कब्रगाह छीन लेने की कोशिशें कर रहे हैं। हमारा काम विरोध करना है, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है। ओवैसी सिर्फ यही नहीं रुके, जबकि उन्होंने सवाल किया कि हिंदू, बौद्ध और सिख के मजहबी चीजों पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? वो कि सरकार कहती हमारी प्रॉपर्टी है, कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं, उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर? और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन को विपक्ष का भी साथ मिला। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया। लोकतंत्र में उनको अधिकार है, सबको अधिकार है कि जो बातें मन की न हो, जो बातें समझते हैं कि उनके साथ अन्याय हो, तो लोकतांत्रिक ढंग से उसका विरोध करें। और सरकार को की भी जिम्मेदारी बनती है खुले मन, खुले दिल, खुले दिमाग से देश बड़ा है, देश की एकता बड़ी हुई है, ये सोचकर उनकी बातों को सुने। वहीं कांग्रेस ने बिल के बहाने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ये सरकार की तानाशाही है। सरकार को समझने की जरूरत है। बहुत विरोध है, आप खुद कह रहे हैं, मीडिया के साथ ही कह रहे हैं कि बहुत विरोध है। ऐसे में सरकार जो तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अगर संस्थाएं विरोध कर रही हैं तो अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। क्योंकि सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या? विपक्ष की ओर से निशाना साधा गया तो सरकार की तरफ से भी पलटवार हुआ। बीजेपी ने मुस्लिम बोर्ड को कांग्रेस की बी टीम बता दिया। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की बी टीम है। राहुल गांधी जो वियतनाम में छुट्टी बना रहे हैं, वो पूर्व में ये कह चुके हैं कि ही वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। जब राहुल गांधी को ये समझ में आ चुका है कि उनको जन समर्थन वो नहीं जीत पा रहे हैं, तो वो स्ट्रीट वीटो के तहत स्ट्रीट पर वोट बैंक को खुश करने के लिए घेराव करने का प्रयास कर रहे हैं। वक्फ पर सियासी बयानबाजी तेज है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम जमात प्रदर्शन कर रही है। सीएए के वक्त भी इस तरीके की बातें फैलाई गई थी। वैसा ही एजेंडा एक बार और चलाया जा रहा है। भारत के संविधान और भारत की जो संसदीय परंपरा है, उसको कलंकित करना, बने हुए कानून के अंदर छेद बनाना, और जो कानून जनता के लिए हितकारी है उसका दुष्प्रचार करके उसको अहितकारी साबित करने की कोशिश करना, ये आज भारत के विपक्ष और इस्लामिक इन जिहादी संगठनों की एक रणनीति सी बन गई है। लेकिन खैर, जनता जानती है, और मुस्लिम समुदाय का जो सुधी वर्ग है थोड़ा बहुत, वो भी इस बात को समझ रहा है अच्छी तरह से।
जहां एक तरफ वक्फ बिल को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन इस बिल के समर्थन में हल्ला बोल कर रहे हैं। हिंदू संगठन के कई लोग जंतर मंतर पर ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने के विरोध में प्रदर्शन पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद करने लगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। भारत माता की, भारत माता की, धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, भारत माता की, भारत माता की। वक्फ बोर्ड कानून रद्द करो, वक्फ बोर्ड कानून रद्द करो, वक्फ बोर्ड कानून रद्द करो, वक्फ बोर्ड कानून रद्द करो। हिंदुओं के सम्मान में, हिंदुओं के सम्मान में अपनी जमीन जायदाद को बचाने के लिए। वक्फ पर सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। एक तरफ सरकार है तो दूसरी तरफ विपक्ष। वहीं इस मुद्दे पर कई मुस्लिम मौलाना सरकार के साथ हैं तो कई विरोध में। आने वाले वक्त में इस पर और भी सियासी बवाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संभल में महमूद गजनवी के सेनापति सलार मसूद गाजी की याद में हर साल नेजा मेले का आयोजन किया जाता था। इस बार भी 18 मार्च को मेले का झंडा गाड़ने और 25 से 27 मार्च तक मेला लगाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन जब मेले की अनुमति के लिए कुछ लोग अपर पुलिस अधीक्षक से मिले, उन्होंने आयोजन की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। एक बार बता दूं, नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। सालार मसूद गाजी के मेले पर रोक, मस्जिद में लाइटिंग की सजावट। ये दोनों तस्वीरें संभल की हैं, जहां इस बार वहां होने वाले नेजा मेला की इजाजत पुलिस ने नहीं दी। सैयद सलार मसूद गाजी की याद में ये मेला वहां हर साल होता है, जिसे क्रूर आक्रांता बताते हुए पुलिस ने मेले के आयोजन पर रोक लगा दी। वहीं दूसरी तस्वीर संभल की जामा मस्जिद की है, जहाँ ASI की भेजी टीम रंगाई पुताई करती नजर आई। वहीं त्योहार को देखते हुए मस्जिद को लाइटिंग से भी सजा दिया गया। सबसे पहले आपको संभल में शुरू हुए एक नए विवाद के बारे में बताते हैं, जिसके चलते संभल में सैयद सलार मसूद गाजी की याद में हर साल होने वाले नेजा मेले के आयोजन की परमिशन पुलिस ने नहीं दी। नेजा मेला कमेटी के लोग जब ASP श्रीश चंद से मिले तो उन्होंने साफ कर दिया कि जिसने भी देश के खिलाफ काम किया उसका महिमा मंडन नहीं होगा और मेले की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक बार बता दूं, नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था, जो सोमनाथ लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। ASP श्रीश चंद ने इसके साथ ही मेला कमेटी के लोगों को जिलाधिकारी से परमिशन लाने की सलाह भी दी, लेकिन ये हिदायत भी दी कि इससे पहले अगर उन्होंने मेले के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू की तो वो कड़ा एक्शन लेंगे। मेले को रोकने के इस फैसले पर मस्जिद कमेटी के लोग नाखुश दिखे और कोर्ट जाने की चेतावनी दी। कभी इसमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक परंपरागत तरीके से है और हमेशा बंद चला रहा है। ये आज से 1006 साल में नया मेला का आयोजन हो आ रहा है। तो जो उन्होंने आदेश दिया है, उनका आदेश का ही पालन करेंगे और जो से भी आपको जो मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे हम, उसके बाद में जो होगा आपको हम अवगत कराएंगे। इन्होंने कोतवाली से हमारे पास में एक सिपाही गया था हमारे कार्यालय पे, उन्होंने कहा था कि आपको कोतवाली में बुलाया है। कि पहले तो हम मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और उसके बाद में कोशिश करेंगे कि अदालत का रुख इख्तियार करें। संभल में ये मेला हर साल सैयद सलार मसूद गाजी की याद में होता है, जो मोहम्मद गजनवी का भांजा था और इसने सोमनाथ समेत कई मंदिरों को लूटा था। संभल में मेले का आयोजन 2 जगहों पर 3 दिनों के लिए होता है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं। लिहाजा इस कुरीति को खत्म करने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि वह एक लुटेरा था जिसने काफ़ी मंदिरों को तोड़ा और भारत में आकर हत्याएं की थी, और महमूद गजनवी का भांजा था। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए, जो कि तथ्यात्मक रूप से सही है, ये किसी भी तरह से ऐसे लुटेरे की याद में कोई आयोजन नहीं होने दिया जाएगा, नहीं परमिशन दी जाएगी। एक पक्ष द्वारा भी इस पर आपत्ति प्रकट की गई है और कानून व्यवस्था के हिसाब से भी यह उचित नहीं है, अतः यह परमिशन नहीं दी जानी है। इस बीच संभल की जामा मस्जिद पर रंगाई पुताई के साथ लाइटिंग का काम भी शुरू हो गया। मस्जिद की सजावट के लिए ASI ने एक टीम को दिल्ली से भेजा है। ASI के दिशा निर्देश पर 9 पेशेवर पेंटर दिल्ली से बुलाए गए थे, जिन्होंने, अगर आप देखें तो संभल की शाही जामा मस्जिद के
जो पिछला हिस्सा है उसको वाइट वॉश कर दिया गया है। फिलहाल चूने की कलई का प्रयोग किया जा रहा है। अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि पिछले हिस्से को कल ही पूरा पेंट कर दिया गया। खास बात यह है कि अभी सिर्फ और सिर्फ एएसआई के पास 2 दिनों का समय बचा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिए थे कि 7 दिनों के भीतर रंगाई पुताई का काम कंप्लीट करना है, लेकिन अब 2 दिनों का आज और कल का समय बचा है। संभल में जहां एक तरफ मस्जिद को सजाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नेजा मेला की परमिशन न मिलने से मुस्लिम पक्ष नाराज है। लेकिन इन सब के बीच प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि जिसने भी देश के विरुद्ध काम किया है या करेगा उस पर राष्ट्रद्रोह के तहत कार्रवाई की जाएगी। संभल से जी मीडिया के लिए शिवम प्रताप सिंह की रिपोर्ट।